Find the force on a clamp holding the pulley shown in the diagram below. G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। कह रहा है कि ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप पर यहाँ पर आप टेंशन कैलकुलेट करो, जो T2 मैं मान रहा हूँ, और यहाँ का टेंशन मैं T1 मान रहा हूँ, यहाँ का टेंशन T1 मान रहा हूँ। क्योंकि ये कंटिन्यूस स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन सेम ही रहने वाला है। तो किसी तरीके से अगर मुझे ये T1 मिल जाए तो हमें पता है कि ये T1 ये T2 को कौन बैलेंस कर रहा है। मतलब अगर एक फोर्स यहाँ पर T2 लग रहा है तो ये देखो इधर से दो फोर्स लग रहे हैं, एक T1 इधर लग रहा है, एक T1 इधर लग रहा है, यानी कि T2 के इक्वल टू में 2T1 लग रहा है। तो अगर ये T1 मुझे मिल जाए तो T2 मिल जाएगा। यही फोर्स वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही है हमारा। तो इस T के लिए फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल जी। और m1 की वैल्यू आप यहाँ से 2 किलोग्राम ले लो, और m2 की वैल्यू आप चाहे जिसको m1 m2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो T इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 3 और इंटू जी की वैल्यू कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड ले लो, तो 10 ले लेते हैं हम। तो T इज इक्वल टू 3 2 6 और 6 2 12 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10 हो जाएगा, और ये 2 से, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 न्यूटन हो जाएगा, जो कि हम T1 मान चुके हैं। तो T1 ये 24 न्यूटन हो गया, और ये T1 भी 24 न्यूटन हो गया। तो ये T2 किसके बराबर है, 2T1 के बराबर है। तो 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 न्यूटन हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 48 न्यूटन के बराबर आ जाएगा।